हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 12 जुलाई 2023 और 12 जुलाई 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से जिसके अंदर रेलवे, एसएससी, दिल्ली पुलिस और आर्मी, डिफेंस की कोई भी भर्ती हो, चाहे राज्य सरकार की कोई भी भर्ती हो, उनके अंदर जो भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, उनको मैं लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो जल्दी से जल्दी यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ ही साथ इनकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9 उसको ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ के साथ साथ इन्हीं क्वेश्चनों की आपको वहाँ पे क्यूज भी मिल जाती हैं और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चलते हैं आज की क्लास के ऊपर। और आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उनसे पहले हम जो डेली बेसिस के ऊपर जो डेली ये काम करते हैं कि जो एक आपको क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया जाता है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताते हैं। तो देखिए साथियों को आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे कल का था वो आज हम वापस रिवीजन कर लेते हैं, जो लास्ट क्लास का क्वेश्चन ऑफ द डे था। तो देखिए 132वां डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो 132वें डूरंड कप का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार सौदा का निपटान शुरू किया है? तो ऐसा कौन सा देश है जिन्होंने अपनी जो वहाँ की मुद्रा है, जैसे भारत और किस देश ने शुरू की है? तो ये शुरू की है भारत और हमारे देश के पास ही रहने वाला तंजानिया की। देखो तंजानिया ने ये शुरुआत कर दी है कि स्थानीय मुद्राओं के अंदर व्यापार। तो देखिए ये है हमारा भारत और यहाँ पे भारत के जस्ट इधर तंजानिया है, ठीक है। यहाँ पे लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप के पास ही यहाँ पे आगे तंजानिया आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए साथियों अन्य भी फैक्ट देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन के अंदर नामीबिया दिया हुआ है, तो नामीबिया से आपको याद आ रहा होगा एक चीज़, क्या याद आ रही है? तो देखिए साथियों नामीबिया से याद आ रही होगी आपको चित्ते लाए गए थे। तो कितने चित्ते लाए गए थे? 8 चित्ते लाए गए थे। दक्षिण अफ्रीका से आपको याद आ रहे होंगे 10 चित्ते लेके आए, लेकिन 100 चित्तों का टारगेट है, 100 चित्ते लेके आएंगे, ठीक है। और मिस्र, इजिप्ट की बात करें तो अभी हाल ही में आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी जी मिस्र गए थे, ठीक है ना। मिस्र गए थे तो वहाँ पे उनको सम्मानित किया गया और कौन सा पुरस्कार दिया गया था? उनको दिया गया था ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड दिया था, ठीक है ना। तो ये हो गए इसके ऑप्शन के थ्रू। अब देख लेते हैं इसकी डिटेल। तो जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनके अनुसार भारत में तंजानिया के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार सौदा को निपटान शुरू कर दिया गया है। अब देखिए राजधानी की बात करें तो डोडोमा है और वहाँ की मुद्रा है तंजानिया शिलिंग और इस तंजानिया शिलिंग और रुपए के अंदर ये व्यापार शुरू होने जा रहा है। तो भारत और तंजानिया ने इस नई पहल से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। आप सभी को पता है डॉलर नहीं है तो डॉलर के विकल्प तलाशने शुरू हो गए और डॉलर के बदले में रुपए यदि व्यापार के अंदर चलन में ज़्यादा आएगा तो ऑब्वियसली व्यापार बढ़ेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस है उसकी शुरुआत की गई है? तो भारत के ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जहां पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस शुरू की गई है? तो देखिए साथियों जैसे इस प्रकार से ये हवाई यात्रा होती है, ठीक है। देखो ये है, जैसे माना कि देखो ये इससे नीचे से होके गुजरेगी टैक्सी और ये ऊपर से एविएशन जो फ्लाइटें हैं वो उड़ान भरेगी। ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है? तो वो हो गए हैं एयरपोर्ट जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे ये एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस शुरू कर दी गई है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की। तो देखो मोपला इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है? तो ये गोवा के अंदर है और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। वहाँ के जो सीएम रह चुके हैं 4 बार और कैबिनेट के अंदर मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है ना।
तो इसके नाम पे मनोहर पर्रिकर के नाम पे ये मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम पर रखा गया है। कोच्चि एयरपोर्ट की बात करें तो कोच्चि एयरपोर्ट कहाँ पे है, केरल के अंदर है। और ये कोच्चि एयरपोर्ट दुनिया का, भारत का नहीं, एशिया का नहीं, दुनिया का फर्स्ट ऐसा एयरपोर्ट है जो 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला है। ठीक है, 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला एयरपोर्ट कौन सा है, कोच्चि एयरपोर्ट है। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी के अंदर जेवर एयरपोर्ट। और जेवर एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। कहाँ पे है, नई दिल्ली नहीं, सॉरी, नोएडा के अंदर। कहाँ पे है, नोएडा के अंदर स्थित है, नोएडा यूपी के अंदर स्थित है। और ये एशिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो बनने जा रहा है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उनसे पहले इसकी डिटेल दे लेते हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे जो ECT है, इसकी शॉर्ट फॉर्म, सर्विस की शुरुआत की गई है। और इसकी मदद से एयरपोर्ट की परिचालन क्षमता में बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ जो कार्बन उत्सर्जन है वो कम करने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, और ये 2 लेन ECT सेवा 2.1 किलोमीटर की है जो एयरपोर्ट के उत्तरी और दक्षिण एयरफील्ड को कनेक्ट करेगा। ठीक है, आप इधर से इधर को कनेक्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन की बात कर लेते हैं। 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो जूनोजिक दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में ना सभी दिवस की चर्चा में डेली जो भी दिवस आता है उस पर डेली चर्चा करता हूँ। ठीक है, 4 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है, अमेरिका ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक है, 12 जुलाई की बात कर लेते हैं। तो 12 जुलाई को दिवस मनाया जाएगा मलाला दिवस, मलाला यूसुफजई जो है ना, उनको ये दिवस मनाया जाएगा। बात कर लेते हैं 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी SBI दिवस, और साथ ही साथ डॉक्टर दिवस, और एक है GST दिवस। ये तीनों मनाए जाते हैं 1 जुलाई को। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या की बात आई तो जनसंख्या के अंदर आप सभी को पता होगा भारत है ना, भारत विश्व के अंदर प्रथम स्थान पे हो गया है। ठीक है, और साथ ही साथ जनगणना, प्रथम जनगणना भारत में कब हुई थी, 1872 के अंदर हुई थी, मयो के काल में। और बाद में 10 के आधार पर कब शुरू हो गई, 1881 के अंदर रिपन के काल में। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए इसकी थीम तो ये सबसे आज बड़ी है, इसकी थीम तो वो तो आपको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ये विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है, इसको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम के अंदर ये नहीं आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, HAL ने लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाने के लिए किस अमेरिकी कंपनी के साथ हस्ताक्षर किया है। जो HAL है उन्होंने लड़ाकू विमान इंजन बनाने के लिए किस अमेरिकी कंपनी के साथ समझौता किया है, तो वो किया है GE एरोस्पेस। किसके साथ किया है, GE एरोस्पेस के साथ समझौता कर लिया है। और बात कर लेते हैं अन्य फैक्ट की। देखो ये HAL लड़ाकू विमान बनाएगी कौन, HAL प्लस कौन सी कंपनी, जो GE है एरोस्पेस। ठीक है, अमेरिका की कंपनी है और ये भारत की कंपनी है। इनके द्वारा लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने के लिए ये समझौता किया है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की, तो रोल्स रॉयस देखिए ये सबसे तेज इलेक्ट्रिक प्लेन बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, एसॉट एविएशन तो नाम सुना ही होगा आपने। जो राफेल विमान बनाती है वो कौन बनाती है, एसॉट एविएशन बनाती है, फ्रांस की कंपनी है। बोइंग अमेरिका की कंपनी है। और ये कौन क्या बनाती है, ये चिनूक हेलीकॉप्टर आता है ना डबल इंजन वाला, वो बनाती है। ठीक है, आप सभी को पता होगा शायद वो अभी वो फर्स्ट LMV भेजा गया ना वापस, रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है इसके अंदर, आप देख लेना प्लेलिस्ट के अंदर जाके। तो उसको ऊपर ले जाके छोड़ा गया था, चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा ही छोड़ा गया था। ठीक है, GE जो एरोस्पेस है तो जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस की फुल फॉर्म है। और HAL की बात करें तो ये एक हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी है, लड़ाकू विमान भी बनाती है। और इनकी स्थापना की बात करें तो ये 22 दिसंबर 1940 के अंदर स्थापना हुई थी हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के रूप में। और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL कर दिया गया है। ठीक है, और ये समझौता जो हुआ था ना जो GE के साथ, ये नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता के अंदर अमेरिका के दौरे पे हुआ था। ठीक है, जब अमेरिका गए ना, अभी नरेंद्र मोदी जी तब हो गया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 13 है। तो हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीत लिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। क्या हो जाएगा, लुइस
हैमिल्टन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से ओनली डायरेक्ट पूछ लेता है, ऑप्शन की जरूरत नहीं है बताने की आपको, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स से जो 2023 का खिताब किसने जीता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो इसके अंदर रेड बुल के फॉर्मूला मैक्स वर्स्टैपेन है, इसका आंसर ऑप्शन क्या है, रॉन्ग कैसे लिख दिया आपने, टेक्निकली ध्यान नहीं देते हुए। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, मिस्टेक, एक मिनट। देखो इसके अंदर दिया गया है, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने अपने नाम कर दिया है, तो किसने अपने नाम कर दिया है, तो इसका सही आंसर तो देखो इसके अंदर देखो मैक्स वेस्टैपेन। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा, मैक्स वेस्टैपेन, इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मैक्स वेस्टैपेन। ठीक है, इसका सही आंसर यह होता हो जाएगा। रेडबुल के फार्मूला 1 रेसर जो है, उन्होंने जो मैक्स वेस्टैपेन है, उन्होंने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2023 का टाइटल अपने नाम किया है और ये लगातार उनका छठा खिताब है। वही मैक्स जो मैकलेलन है उसको लैंडो लोनिस दूसरे स्थान पे है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। संयुक्त राष्ट्र यूएन को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन सी बन गई है, थोड़ा गलत साफ नहीं है। ठीक है ना, देखो संयुक्त राष्ट्र जो यूएन है उसके अंदर 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है, तो वो बन गई है दीपिका देशवाल। कौन बन गई है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, दीपिका देशवाल बन गई है, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है उसके अंदर 3 बार भारत की ओर से सबसे कम उम्र की महिला है जिन्होंने 3 बार संबोधित कर चुकी है। ठीक है, ऑप्शन की बात कर लेते हैं। देखिए रुचिरा कंबोज है, वो कौन है, आप सभी को पता होगा, यूएन के अंदर जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके अंदर स्थायी प्रतिनिधित्व के तौर पे कौन है, रुचिरा कंबोज है। कमला हैरिस जो भारतीय मूल की अमेरिका के अंदर उपराष्ट्रपति पद पे नियुक्त है, और अंशुला कांत निर्वाचित है, और अंशुला कांत है वो कौन है, तो अंशुला कांत है वर्ल्ड बैंक है ना, जो वर्ल्ड बैंक है उसके अंदर फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में अंशुला कांत जो कार्य कर रही है। ठीक है, ये यूएन की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क के अंदर। इसके मुख्यालय है 113 इसके देश हैं वर्तमान में, और अध्यक्ष हैं वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, दीपिका देशवाल जी ने ये देखो महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकारों के पर भाषण देने के लिए उन्हें तीसरी बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा आमंत्रित किया गया था। तो 7वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ऊपर, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपके बैंकॉक के अंदर। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बैंकॉक के अंदर किया जाएगा तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन। ठीक है, बात कर लेते हैं ऑप्शन की, तो बेंगलोर के अंदर कौन सा अभी हाल में शो हुआ ना, एक एरो स्पेस, कौन सा एरो शो हुआ था ना, एशिया का सबसे बड़ा एरो शो। ठीक है, हिरोशिमा की बात कर लें तो G7 का जो भी हाल ही में G7 की समिट हुई तो वो कहाँ पर हुई थी, हिरोशिमा के अंदर। पेरिस की बात करें तो जो समर ओलंपिक है 2023 के वाले 24 वाले, वो कहाँ पे होने जा रहे हैं, पेरिस के अंदर होने जा रहे हैं। तीसरा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस इसी साल नवंबर में होने जा रहा है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो RSS है उसके मोहन भागवत जो संघ के चालक हैं, और माँ अमृतानंदमयी के साथ ये पूरी दुनिया से हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक है, और इसके साथ ही दुनिया के प्रमुख बौद्ध गुरुओं को भी इसके अंदर आमंत्रित किया गया है, क्योंकि बौद्ध धर्म में वो भारत हिंदू धर्म से ही अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना लॉन्च की गई है, तो ये किसने की है, तो ये की है गुजरात गवर्नमेंट ने। किसने की है, गुजरात की गवर्नमेंट है, उन्होंने ये लॉन्च की है। अब बात कर लेते हैं अन्य राज्य की, तो देखो ओडिशा है, तो ओडिशा ने अभी हाल ही में एक योजना लॉन्च की थी, मो जंगल जामी योजना। कौन सी, मो जंगल जामी योजना। एक और लॉन्च की थी अम्मा पोखरी, कौन सी, अम्मा पोखरी। तो देखिए साथियों, एक अम्मा नाम आ जाए या फिर एक आ जाए मो, तो ये तो हो जाएगी ओडिशा की, जगन्नाथ नाम आ जाए ये हो जाएगी आंध्र प्रदेश की। ठीक है, मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में कौन सी योजना, ई स्कूटी योजना। उत्तर प्रदेश ने भी हाल ही में वन टैप वन ट्री योजना। ठीक है, चलते हैं इसकी, देखो गुजरात की बात करें, गांधीनगर राजधानी है,
मैं आशा करता हूँ आपको ये मुख्यमंत्री राज्यपाल तो आपको कंटेस्ट हो गई होगी राजधानी, क्योंकि ये डेली बेसिस के ऊपर मैं लेकर आ रहा हूँ। डेली इसके अंदर 2 या 3 राज्य के आपको रिपीट हो जा रहे हैं। राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। ठीक है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 299 से और 499 रुपये के प्रीमियम में श्रमिकों को मृत्यु या आंशिक विकलांगता की स्थिति में सहायता मिलेगी। ठीक है। दुर्घटना में श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किसने किया है? तो ये किया है आइसलैंड ने। किसने किया है? आइसलैंड। ये रिपीटेड क्वेश्चन लिया है मैंने ताकि आपको वापस रिकॉल हो सके। तो वैश्विक शांति सूचकांक के अंदर शीर्ष स्थान पर कौन है? वो है आइसलैंड। कौन सा देश है? आइसलैंड है। ठीक है। अब चलते हैं रिवीजन की तौर पे, और रिवीजन के अंदर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था? तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ताइवान ने भारत के किस शहर में तीसरा ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की? तो हो जाएगा मुंबई। किस राज्य सरकार ने अमा पोखरी योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित वन बनाए जाएंगे? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर बनाया जाएगा। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में शामिल कौन हुआ है? तो वो हो गया है भारत। नेक्स्ट है किस प्रदेश के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हो जाएगा नीदरलैंड। कौन सा देश वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा? तो हो जाएगा ब्राजील। हाल ही में किस राज्य या यूटी ने प्रोफेसर के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है? तो 62 से 65 कर दी गई है। तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कनाडा ओपन 2023 में पुरुष विजेता खिलाड़ी पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है लक्ष्य सेन ने। किसने जीत लिया है? लक्ष्य सेन ने जीत लिया है। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में आशा करता हूं आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जरूर आंसर दोगे। और देखिए क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार ने जो NGT है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, उसके तहत कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। ऑप्शन नंबर ए है तुषार मेहता, ऑप्शन नंबर बी है BRN राव, ऑप्शन नंबर सी है नितिन अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी है शिव कुमार सिंह। तो आज के लिए बस इतना ही। सेशन कैसा लगा है? यदि सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ इसकी क्यूज और PDF पाने के लिए हमारे स्टडी पॉइंट 9 जो डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9 जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आप भारत के भूगोल पढ़ना चाहते हो तो हस्तलिखित नोट्स हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं, उसको 49 रुपीज़ के अंदर प्राइस के अंदर आपको PDF के फॉर्मेट के अंदर उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी 7073766287 पर स्क्रीनशॉट भेजिए और PDF प्राप्त कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।